अस्सलाम वालेकुम जी। रिस्क असेसमेंट की सीरीज में खुशामदीद। बात करते हैं हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन के मेथड्स पे कि भाई किस किस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस क्या है? टास्क एनालिसिस में हम किसी जॉब की एक टास्क को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। फिर SRIDIM का फॉर्मूला है, उसके तहत हम क्या करते हैं, काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एस, सेलेक्ट द टास्क। किसी भी जॉब से हम एक टास्क को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद रिकॉर्ड द स्टेजेस ऑफ द टास्क। उस टास्क की जितनी भी स्टेप्स है, उसकी जितनी भी स्टेजेस है, उसको आप क्या करते हैं, नंबर वाइज रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है, फिर जो हमने स्टेजेस हाईलाइट किए, जो स्टेप्स हाईलाइट किए, हर स्टेप से पैदा होने वाला खतरा कितना है, ठीक है। इवेल्युएट द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच स्टेप। तो हर स्टेप के साथ कितना खतरा है उसको हम इवेल्युएट करते हैं और उसी के बाद हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। ठीक है, उन्हीं चीजों को हम रीऑर्गेनाइज करते हैं, रीअरेंज करते हैं, इस तरीके से रीअरेंज करते हैं कि उस चीज में खतरा क्या हो, कम हो। ठीक है, प्रिकॉशंस उसके लिए हम प्रॉपर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, जो हमने सेफ वर्किंग मेथड बनाया है उसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। और फिर आखिरी जो हमारा स्टेप होता है वो ये होता है कि हम उस सेफ वर्किंग मेथड की इफेक्टिवनेस को कंटिन्यूअली क्या करें, मॉनिटर करें कि भाई हमने तो एक सेफ वर्किंग मेथड बना दिया है, कितना इफेक्टिव है, कितने अच्छे तरीके से वो काम कर रहा है, इसको हमने कंटिन्यूअसली फिर क्या करना है, मॉनिटर करना है। तो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन के मेथड्स में पहला मेथड हमारे पास टास्क एनालिसिस कहा जाता है। टास्क एनालिसिस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सीडेंट्स, इल हेल्थ और नियर मिस रिकॉर्ड्स। आप जो ऑर्गेनाइजेशन जिधर की आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो उसकी आप क्या करते हो, प्रीवियस डेटा निकालते हो, उसको चेक करते हो। एक्सीडेंट के रिकॉर्ड्स निकाल लिए, उसको देख लिए कि भाई पहले कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट के होने की क्या वजह थी। ठीक है, क्यों आप देखते हो, इसलिए देखते हो कि आज उससे एक्सीडेंट हुआ है तो उससे कल भी उस चीज से एक्सीडेंट हो सकता है, क्यों, उसमें ये पोटेंशियल थी। तो इसलिए आप क्या करते हो, जितनी भी आपके पास एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स है उन चीजों को आप दोबारा से स्टडी करते हो और उनको भी क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, चेक करते हो। और इसी के साथ साथ इल हेल्थ रिकॉर्ड्स आप देखते हो। क्यों देखते हो, इसलिए देखते हो कि भाई इदारे में, ऑर्गेनाइजेशन में किस किस को बीमारी लगी है, कौन कौन बीमारी से या डिजीज से या इल हेल्थ इश्यूज से गुजर चुका है और उसकी वजह क्या थी। फिर उन्हीं चीजों को आप क्या करते हो, दोबारा देखते हो, ताकि दोबारा किसी को क्या ना हो, बीमारी ना लगे। और इफ वो हैजर्ड्स मौजूद है तो टाइमली उसको क्या किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। अच्छा, इसी के साथ साथ जो तीसरा स्टेप है हमारे पास इंस्पेक्शन का है। आप वर्क प्लेस में जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, मुख्तलिफ जो लोग काम कर रहे हैं या जो मुख्तलिफ मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, उनकी आप क्या करते हो, विजुअल इंस्पेक्शन करते हो। ठीक है, आप जाके चीजों को अपनी आंखों से देखते हो, ठीक है, अपने कानों से चीजों को सुनते हो। तो विजुअल इंस्पेक्शन से भी आपको बहुत सारे हैजर्ड्स जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर टूटी हुई लेडर है, उस पर बंदा खड़ा हुआ है, काम कर रहा है, 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मेंटेन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हैजर्ड है, आपको नहीं देखती ही आपको पता चल गया। ठीक है, तो विजुअल इंस्पेक्शन सबसे क्या है, आपके पास इफेक्टिव तरीका है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन के मेथड्स में। इसी के साथ आपके पास वर्कर इंटरव्यूज है। आप जाते हो मुख्तलिफ मशीनरीज पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनको आप इंटरव्यू करते हो। वर्कर्स के दायरे में लेबर्स भी आ जाते हैं, आपके पास मशीनरी ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं, ड्राइवर्स भी आ जाते हैं, जो भी हजरात काम कर रहे हैं सारे वर्कर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आप उनके पास जाते हो, उनसे उनकी काम के हवाले से पूछते हो कि भाई आप बताओ, आप कितने घंटे काम कर रहे हो, 12 घंटे, 16 घंटे, तो इस चीज से आपकी सेहत पे तो कोई नुकसान नहीं है। इफ है तो मतलब वो चीज नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, आप उससे उसकी मशीन के बारे में पूछते हो कि भाई आपकी मशीन में क्या क्या मसला है। ठीक है, और उससे आप चीजें पूछते हो तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बताता है। फिर हमारे पास आ जाता है वर्कर के इंटरव्यूज। आप क्या करते हो, जहां आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो वहां पे आप मुख्तलिफ जो वर्कर्स है, या फिर वो मशीनरी ऑपरेटर्स है, ड्राइवर्स हैं, ठीक है, लेबर्स हैं, जो भी अफराद वहां पे काम कर रहे हैं उनको आपने इंटरव्यू करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि जो चीजें आप अपनी आंखों से नहीं देख पाए, ठीक है, वो वही हिडन चीजें ये आपको बता सकते हैं। कैसे, क्योंकि वो अपनी मशीन पे जो जिस मशीन को वो इस्तेमाल कर रहा है, जिस पे काम कर रहा है, वो दिन पे 8 घंटे उस पे काम करता है।
ठीक है। तो आपसे ज्यादा उस बंदे को अपने काम का नॉलेज होता है और उसके काम में क्या क्या हैजर्ड है, क्या क्या मसाइल है, उससे अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता। ठीक है। तो वर्कर इंटरव्यू से आपको ये मदद मिलती है कि जो चीजें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते तो वो आपको उनके इंटरव्यू से मालूम हो जाती है। इसी के साथ साथ आपके पास आ जाती है मटीरियल सेफ्टी डेटा शीट्स। मुख्तलिफ केमिकल्स के लिए MSDS शीट्स होती है, जिसमें ये होता है कि जो केमिकल है या जो मशीन है उसके बारे में आपको बताता है, इसका नाम क्या है, किस चीज से बनी है, इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, ठीक है, किस आपने टेम्परेचर में इसको स्टोर करना है, किस तरह इसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो एक मटेरियल के हवाले से सारा उसमें डेटा मौजूद होता है। तो आपने उसको भी स्टडी करना होता है, वो भी इफेक्टिव तरीका है। आपने उसको स्टडी करके फिर रियल में देखना होता है कि उधर रिक्वायरमेंट ये कि इस चीज को इस तरह से ट्रांसपोर्ट करना है और इधर ऑर्गेनाइजेशन में इसको किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट भी आपको क्या करती है, बहुत ज्यादा मदद देती है। तो ये हमारे पास सारे स्टेप्स थे हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन के हवाले से।